नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बायोमंत्र के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे सेल बायोलॉजी के बारे में। सेल बायोलॉजी में हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर इंट्रोडक्शन देखा था, सेकंड पार्ट में हमने सेल के बारे में देखा था। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हमने देखे थे, कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं सेल के अंदर से। उसके बाद हमने प्लांट सेल, एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस देखे थे, और उसी पार्ट के अंदर हमने देखा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस क्या क्या है और किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, उन सभी बातों पर हमने चर्चा की थी। अगर आपने अभी तक उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोशिका के अंदर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, कौन कौन से ऐसे कोशिकांग होते हैं, इसके कौन कौन से भाग होते हैं और वहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करते हैं सेल के बारे में कि जो सेल है उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल को जो है 3 पार्ट में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। फर्स्ट टाइप के अंदर हम जो है मेम्ब्रेन देखने वाला है कि इसके अंदर कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स होती है, मतलब इसके आवरण के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, दूसरी बात हम इसके कोशिका द्रव्य के बारे में बात करने वाले हैं, कोशिका द्रव्य के बारे में, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, बात करते हैं आवरण कौन कौन से होते हैं इसके अंदर। फर्स्ट आवरण आपने देखा होगा, जब किसी भी सेल को या कोशिका को हम देखते हैं तो अगर प्लांट सेल है तो उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल है तो उसके अंदर सेल वॉल जो है एब्सेंट रहती है। ये हम जानते हैं, पिछली वीडियोस के अंदर हमने यही देखा है। सेल वॉल की बात करते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति सबसे बाहर की तरफ ये आवरण पाया जाता है। दूसरे नंबर पे बात करें तो सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली, या इसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, बात करते हैं कोशिका जो भित्ति है या सेल वॉल है उसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। आप सभी को पता है, जब रॉबर्ट हुक जीवित कोशिका की खोज कर रहे थे या कोशिका की खोज कर रहे थे तो उस समय इन्होंने एक्चुअल में जो मृत कोशिका की खोज की थी, उसी मृत कोशिका के साथ साथ इन्होंने एक्चुअल में क्या देखा था, सेल वॉल को देखा था। इसीलिए सेल वॉल की खोज का क्रेडिट रॉबर्ट हुक को जाता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन की जो खोज है या जो टर्म है, ये शब्द है, यह दिया था आपके कार्ल नगेली व क्रेमर ने। कार्ल नगेली व कार्ल क्रेमर ने कौन सा शब्द दिया, सेल मेम्ब्रेन शब्द दिया, और इसके बारे में कुछ सिद्धांत हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो जब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। बात करते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है सबसे पहली बात कि कोशिका जो द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर 2 पार्ट मेन जो है पाए जाते हैं। पहला पार्ट आपको ध्यान रखना है कि एक भाग होता है तरल, एक भाग होता है तरल और एक भाग होता है ठोस। एक भाग होता है तरल भाग और एक भाग होता है ठोस भाग। ठोस भाग, इन दोनों भागों की बात करें तो ये जो तरल भाग है ये तो होता है परिधीय भाग में, परिधीय भाग में पेरिफेरल रीजन के अंदर या पार्ट के अंदर पाया जाता है, और ये होता है केंद्र में। कहाँ पर होता है, केंद्रीय भाग के अंदर या केंद्र में ये वाला भाग पाया जाता है, ठोस भाग। जो तरल भाग होता है इसको हाइलोप्लाज्म कहते हैं। नाम याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइलोप्लाज्म या इसी को साइटोसोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को साइटोसोल कहते हैं। ठीक है, जो तरल भाग है ये हाइलोप्लाज्म कहलाता है या साइटोसोल कहलाता है, और ये आगे जाकर क्या बनाता है, प्रोटोप्लाज्म बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटोप्लाज्म, या इसी को हम कहते हैं जीव द्रव्य। क्या बनाता है, जीव द्रव्य बनाता है। ठोस भाग के अंदर बात करें तो ठोस भाग को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना है यहाँ पर इस भाग को कहा जाता है ट्रोफोप्लाज्म। क्या कहा जाता है, ट्रोफोप्लाज्म। तो क्या याद रखना है कि कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य का जो ठोस भाग है उसे क्या कहते हैं, ट्रोफोप्लाज्म कहते हैं, और जो तरल भाग होता है उसको क्या कहते हैं, हाइलोप्लाज्म या फिर साइटोसोल कहा जाता है।
ठोस भाग के अंदर केंद्रीय वाला भाग आ गया। अब केंद्र में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। या इसके अंदर की बात करें अगर अपन, तो इसके भी दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, ठीक है। दो पार्ट कौन कौन से, अब यहाँ से आपको एक तो ध्यान रखना है कि एक होता है जीवित भाग और एक होता है मृत भाग। एक होता है कौन सा भाग, जीवित भाग, और एक होता है मृत भाग। दोनों की बात करेंगे, जीवित भाग होता है और मृत भाग होता है। इसी जीवित भाग के अंदर कोशिका अंगक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, कोशिका अंगक पाए जाते हैं। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे इसके अंदर मिलते हैं, ठीक है, जीवित भाग के अंदर। मृत भाग के अंदर बात करें तो मृत भाग को यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो मृत भाग को मेटाप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेटाप्लाज्म, मेटाप्लाज्म कहा जाता है। और इसी को पेरीप्लाज्म कहा जाता है, पेरीप्लाज्म कहा जाता है। इसी को ही इंक्लूजन बॉडी, अंतर्विष्ट पिंड जो है इनको कहा जाता है। कौन से वाले भाग को, मृत भाग को, ठीक है। इस मृत भाग के अंदर टेनिन के रूप में, टेनिन के रूप में भोजन का क्या होता है, संग्रह होता है। टेनिन के रूप में भोजन का क्या होता है, संग्रह होता है। और लेटेक्स के रूप में, लेटेक्स के रूप में जितने भी वाष्पशील पदार्थ हैं, वाष्पशील जो तेल हैं उनका संग्रह होता है। वाष्पशील तेल का संग्रह होता है। प्लांट के अंदर जो रबर निकलता है, जो लेटेक्स निकलता है, जो दूध निकलता है प्लांट के अंदर से, वो इस वाले भाग से, मृत वाले भाग से, या मेटाप्लाज्म या पेरीप्लाज्म या एंक्लोजन बॉडी से निकलता है। ये बात आपको याद रखनी है। जीवित भाग या कोशिका अंगक या सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो इसके भी 3 टाइप है। इसके कितने टाइप है, 3 टाइप है। लेकिन देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि कोशिका जो द्रव्य है, ये शब्द किसने दिया था, कोशिका द्रव्य जो टर्म है ये किसने दी थी। शब्द की बात करें तो शब्द दिया था स्ट्रासबर्गर ने। किसने दिया था, स्ट्रासबर्गर ने दिया था। और केंद्रक की बात करें तो इसकी जो खोज है वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका द्रव्य शब्द किसने दिया, स्ट्रासबर्गर ने। और जो हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन है इसका शब्द कौन किसने दिया, लंगेडी और क्रेमर ने, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। कोशिका द्रव्य के तरल भाग को हाइलोप्लाज्म या साइटोसोल कहा जाता है। ठोस भाग को ट्रोफोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। और तरल भाग जो है आगे जाकर प्रोटोप्लाज्म बनाता है। और ठोस भाग, जीवित भाग और मृत भाग, 2 भागों में डिवाइड रहता है, ठीक है। इसमें कोशिका अंगक पाए जाते हैं। इसके मृत भाग के अंदर टेनिन के रूप में भोजन का संग्रह होता है, लेटेक्स के रूप में वाष्पशील तेलों का संग्रह होता है, ठीक है। यहाँ से बात करते हैं कि जीवित भाग के अंदर कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो कि पाए जाते हैं, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं कि जीवित भाग के अंदर कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, केंद्रक के बारे में। देखिए यहाँ पर जीवित भाग की हम बात कर रहे हैं। जीवित भाग या कोशिका अंगक कौन कौन से होते हैं इसके अंदर। कोशिका अंगक की बात करें तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। देखिए कैसे, एक तो होता है एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, ठीक है। एक होता है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए तो झिल्ली रहित कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग की हम बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे कोशिकांग हैं, ऑर्गेनेल्स हैं जो कि 2 झिल्लियों से निर्मित होते हैं, और कौन कौन से ऐसे कोशिकांग हैं जो एक झिल्ली या एक मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। देखिए एकल झिल्ली की बात करें तो एकल झिल्ली के अंदर कौन कौन से कोशिकांग आते हैं आपको याद रखना है। सबसे पहले ER एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका इसको हम कहते हैं। दूसरा है गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय जिसको हम कहते हैं गोल्जी काय। नेक्स्ट लाइसोसोम, लाइसोसोम। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास में वैक्यूल, रेक्टिका, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने आ जाता है माइक्रोबॉडीज,
कुछ माइक्रोबॉडीज हैं जो कि एक झिल्ली युक्त होती है। माइक्रोबॉडीज, इसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्मकाय। क्या कहते हैं? सूक्ष्मकाय कहते हैं। सूक्ष्मकाय के अंदर बात करें तो 3 प्रकार की सूक्ष्मकाय जनरली हमें देखने को मिलती है। एक होता है स्पिरोसोम, दूसरा होता है पेरोक्सिसोम, और तीसरा होता है ग्लाइकोक्सिसोम। तीनों की तीनों माइक्रोबॉडीज के नाम याद रखने हैं आपको। देखिए, एकल झिल्ली युक्त कोशिकाएं कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइक्रोबॉडीज में स्पिरोसोम, पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोक्सिसोम। ठीक है। बात करें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं कौन कौन से हैं? सबसे पहला आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा आ जाता है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरितलवण कहा जाता है। दोनों को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहा जाता है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन का मतलब होता है अर्ध स्वायत्त शासी कोशिका। अर्ध स्वायत्त शासी कोशिका। अर्ध स्वायत्त शासी कोशिका का मतलब क्या होता है, या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन का मतलब क्या होता है? आपको याद रखना है कि इन दोनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के अंदर क्या होती है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं, मतलब डबल झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन इनके अंदर मिलती है। बात करते हैं अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर स्वयं का राइबोसोम पाया जाता है, जिसके द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जा सकता है। इन दोनों के अंदर स्वयं का डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है। दोनों के अंदर स्वयं का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आरपीएससी के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी हो, चाहे जेट हो, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू हो, ठीक है, नेट हो, सबके अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा है? मतलब जिसके अंदर झिल्ली नहीं पाई जाती है। नाम याद रखना है आपको, राइबोसोम एक ऐसा एकमात्र कोशिकांग है जो कि झिल्ली रहित कोशिकांग है। इसके अंदर किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगर राइबोसोम ऑप्शन में नहीं आए तो आपको याद रखना है सेंट्रिओल, मतलब तारक केंद्र वैसे कोशिकांग की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन ये भी एक प्रकार का ऐसा अंग है जो कि तारक केंद्र जो है, इसके अंदर किसी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये हमने जीवित भाग के अंदर कोशिका अंग देखे, एकल झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त और झिल्ली रहित कोशिका। इसके बाद में बात करते हैं केंद्रक के अंदर क्या क्या जो है पार्ट पाए जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए केंद्रक के अंदर भी 3 भाग पाए जाते हैं। कितने भाग पाए जाते हैं? 3 भाग। देखिए कौन कौन से 3 भाग होते हैं इसके अंदर? तीनों भागों की बात करते हैं, और इसके अंदर होते हैं 2 भाग। ठीक है, 2 भागों की बात करते हैं जनरली, उसके बाद हम इसको और डिवाइड करेंगे। केंद्रक के अंदर सबसे पहली चीज केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और एक और नाम आपको ध्यान रखना है, इसी को कहा जाता है कैरियोथिका केंद्रक झिल्ली को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ये। ठीक है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रक में पाई जाने वाली केंद्रक झिल्ली को क्या कहा जाता है? कैरियोथिका कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया बाहर की। बात करते हैं अंदर की, और अंदर पाया जाता है केंद्रक द्रव्य। क्या पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर 2 भाग पाए जाते हैं। एक होता है केंद्रिका, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। केंद्रिका जो है ये प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होती है, इसीलिए वहां पर जो राइबोसोम के निर्माण की फैक्ट्री है वो साइटोप्लाज्म को कहा जाता है। कोशिका द्रव्य के अंदर राइबोसोम का क्या होता है? निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर जो है केंद्रिका यूकेरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होती है, इसीलिए जो केंद्रिका है इसे राइबोसोम की क्या कहा जाता है? राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। मतलब राइबोसोम का निर्माण कहाँ पे होता है?
ये केंद्रिका के अंदर होता है। बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है ये आएगा केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य के अंदर हमने केंद्रिका देख लिया, और केंद्रिका के बाद में इसमें एक और भाग पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन जालक। क्रोमेटिन जालक, क्रोमेटिन जालक या क्रोमेटिन रेटिकुलम इसको कहा जाता है, रेटिकुलम। ठीक है, इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर डीएनए होता है, इसके अंदर आरएनए होता है, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है, इसके अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि जो राइबोसोम जो क्रोमोसोम्स होते हैं, कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बनते हैं। तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा डीएनए प्लस आरएनए, डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस आरएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और चौथा ऑप्शन दिया जाएगा डीएनए आरएनए और हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। आपका आंसर होगा 4th नंबर। जितने भी कोशिका अंगक हैं, जैसे मान लो डीएनए है, आरएनए है, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं, क्रोमोसोम या गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हमने जो है एक सेल के अंदर पाए जाने वाले जो मेन ऑर्गन्स हैं, कोशिकांग हैं, उन सभी की एक आउटलाइन बनाई है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम आगे की जो वीडियोस हैं, आगे की जो प्रोसेस है, किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, तो एक एक पॉइंट को हम लेकर पढ़ेंगे ताकि आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करेंगे हम आज के इस वीडियो के अंदर प्रोटोप्लाज्म के बारे में, जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य क्या होता है, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास में प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की बात करें तो सबसे पहले जो जीव द्रव्य को देखा था और किसने देखा था, बात करते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म की प्रोटोप्लाज्म की बात सबसे पहले हम करें, और सबसे पहली बात है कि सबसे पहले देखा प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले किसने देखा था, नाम है कोर्टी। क्या नाम है, कोर्टी नाम ध्यान रखना है आपको। प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले किसने देखा था, कोर्टी नामक वैज्ञानिक ने देखा था। और जो प्रोटोप्लाज्म जो शब्द हैं ये किसने दिया था, तो प्रोटोप्लाज्म जो शब्द हैं वो दिया था पुरकिंजेन। किसने दिया था, पुरकिंजेन। नेक्स्ट बात आती है कि जो प्रोटोप्लाज्म है इसको सारकोड किसने कहा था। ठीक है, तो नाम ध्यान रखना है, डुजार्डी। क्या नाम है, डुजार्डी। डुजार्डी ने इस प्रोटोप्लाज्म को क्या नाम दिया, सारकोड कहा। क्या कहा, सारकोड कहा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है आपके पास में ओ हर्टविंग। ओ हर्टविंग ये एक वैज्ञानिक है, और इस वैज्ञानिक ने जो है प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी थी। क्या दी थी, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दी थी, तो ओ हर्टविंग ने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी थी। नेक्स्ट वैज्ञानिक आपके सामने आता है हेकल, और हेकल जो है इन्होंने कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ये किसने कहा था, जीव द्रव्य जीवन का क्या है, भौतिक आधार है। ये किसने कहा था, हेकल ने कहा था। ठीक है, एक वैज्ञानिक और आता है आपके सामने, विल्सन हार्डी। फिशर विल्सन हार्डी लिख लो, फिशर विल्सन हार्डी। फिशर विल्सन हार्डी ने इस प्रोटोप्लाज्म को समझाने के लिए एक थ्योरी दी थी जिसको कहते हैं कोलोइडल थ्योरी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे पहले देखा किसने, कोर्टी ने। जो नाम है, शब्द है प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, ये किसने दिया, पुरकिंजे ने। डुजार्डी ने क्या कहा, इसको सारकोड कहा, और ओ हर्टविंग ने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी, और हेकल ने जीव द्रव्य जीवन का क्या है, भौतिक आधार है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आरपीएससी के अंदर और नीट के अंदर पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है। हेकल ने मतलब जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा था, फिशर विल्सन हार्डी ने कोलोइडल थ्योरी दी थी। किसको समझाने के लिए, दी थी है प्रोटोप्लाज्म को समझाने के लिए। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को समझाने के लिए हार्डी जो है, फिशर विल्सन हार्डी ने कोलोइडल थ्योरी को डिस्क्राइब किया था। बात करते हैं यहाँ पर कि प्रोटोप्लाज्म और जो कोशिका द्रव्य है इसके अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो समझते हैं। जैसे आपके पास में ये एक सेल है,
ये क्या है, एक सेल है और इस सेल के बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या है, इस सेल के बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, ये है आपके पास में सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर आप चलते हो तो आपने देखा होगा कि इसको हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। लेकिन अंदर से इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर का पूरा भाग, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर का पूरा भाग क्या कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं बेटा प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहा जाता है। अब जीव द्रव्य के अंदर देखिए कौन कौन से भाग आ गया, ये क्वेश्चन आता है, ये प्रोटोप्लाज्म आ गया। ठीक है, न्यूक्लियस आ गया, मतलब केंद्रक आ जाएगा। प्लस में आपके पास में केंद्रक के अंदर जितने भी हैं, जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म आ गया, जिसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। मतलब साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसके बाद में इसके अंदर आ जाता है केंद्रिका। ठीक है, जितने भी अंग हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, प्रोटोप्लाज्म कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन साइटोप्लाज्म जो है किसको कहते हैं, इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच का जो भाग है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये है आपके पास में न्यूक्लियस, जिसको हम केंद्रक कहते हैं, और इसी केंद्रक के अंदर पाया जाता है केंद्रक द्रव्य, और उस केंद्रक द्रव्य में मिलता है क्रोमेटिन जालक प्लस केंद्रिका। ठीक है, ये सारे पॉइंट इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हमारा जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन की क्या विशेषता है, किस टाइप की हम सेल मेम्ब्रेन को समझ सकते हैं, क्या क्या किस, जैसे हमने देखा था कि प्लांट के अंदर सेलुलोज प्लस पैक्टिन की बनी होती है, बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है, एनिमल में सेल एब्सेंट होती है। ठीक है, कवकों के अंदर काइटिन की बनी होती है। इन सभी बातों पर, और सेल रोल का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया है। ठीक है, वो सारी चर्चाएं हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर से मिलते हैं अपन नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।